सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार, मेरा पहलाग और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं अंकिता लटवाल फिर से आ गई हूँ एक नई ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज दोपहर के 1 बजे से। तो दोस्तों यहाँ पर अभी स्कूल से आ रहे हैं हम, तो करते हैं यहाँ से ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग। तो दिखाते हैं आपको आज का काम क्या क्या होता है। तो पहले खाना बनाती हूँ। स्कूल से आके इतनी थकान हो जाती है, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। और आज तो इतनी धूप हो रही है सुबह से ही, और शाम तक वैसी बारिश भी आ जाएगी। अभी भी धूप हो रही थी और सांप वाप भी दिख जाते हैं रास्ते में। और तो पहले खाना बनाते हैं। और मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, अभी ये धूप आई हुई थी और बादल भी लगे हुए हैं। शाम तक ऐसी बारिश भी आ जाएगी अभी। और अभी तो बहुत तेज़ धूप लगी थी अभी तक। सबसे पहले अचार का डब्बा बाहर रख देते हैं, ये धूप में थोड़ी देर हो जाएगा। और मौसम देखो आप। गोलू धो रहा है यहाँ पर कपड़े। आधे काम तो ये करता है मेरे ना गोलू। हाँ क्या कर रहा? वहाँ मत डाल, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं डालते, उसमें नहीं डालो, उसमें बाल्टी में डाल। इसको नहलाना है दोस्तों। और इसने करी है पैजामा में पॉटी ना ना, रुक जा तो। और यहाँ चढ़ा दी है मैंने दाल। दाल अपने आप पकती है तब तक उस मयंकों को नहला देती हूँ। मयंकों को नहलाती हूँ जब तक दाल बच जाती है। उसकी मालिश भी करनी है। ये लगाया है मैंने गरम करने के लिए, ला दिया है। अब करते हैं तेल मालिश। क्यों? अभी फोड़ेगा, पहले बाल बनाना। तो यहाँ पर इसको नहलाने के बाद इसकी तेल मालिश मैंने कर दी है। और इसके बाल वगैरह बना लेते हैं। तो एक अखरोट का दाना पकड़ा है, तो इसको मेरे को फोड़ने दे बोलने में लगा है। और बाल बनाने में तो इतना परेशान करता है ना, इसको कभी बिच्छू से डरा के बनाने पड़ते हैं, कभी कुछ कह के। बाल बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी करता है ये। और इसके बाल भी काटने हैं अब 2.5 साल में। 3 साल पूरे होने से पहले ही इसके बाल काटने पड़ेंगे। किसी के कोई बच्चों के बाल तो बहुत घने लंबे हो जाते हैं, लेकिन इसके बाल उतने ज़्यादा बड़े नहीं। कमी बाल भी इसके ज़्यादा घने नहीं है, पतले ही हैं। और बाल बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी करता है। और अभी का मौसम देख सकते हैं आप, बहुत तेज़ धूप लगी है और हवा भी चल रही है। तो ऐसी हवा चले और धूप भी हो तो चल जाता है, लेकिन कभी हवा नहीं चलती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो यहाँ पर कपड़े थे, मैंने सब कपड़े धो धा के डाल दिए। ये 2-3 दिन से ऐसे ही थे। ये बच्चे कपड़े गंदे करते रहते हैं, तो साथ में धोने में सही होता है। एक एक दो दो करके वो होता है, तो मैंने साथ में सब धो दिए। तो दोस्तों यहाँ पर टाइम हो गया है, 2:30 बज गए हैं और अभी हमारा खाना पीना हो रहा है। तो यहाँ पर बर्तन धोने वाला लग गया है काम में। तो दिखाती हूँ आपको। अब क्या ज़रूरत है मेरे को काम करने की, कितना कामदार बेटा है मेरा ये। बोलो ओ बोलो, तो धो लेगा बर्तन ने। ये देखो, ये देखो दोस्तों, हो गया, साफ हो गया। बस हो गया, इतना पानी गिरा। मुझे पानी नीचे गिरे। वो हो गया। वही जो ये सब भीगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर गोलू ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी है और यहाँ पर आधे बर्तन धो दिए हैं ये।
तो यहाँ पर बर्तन साफ कर लेते हैं फटाफट से। फिर मैंने इसको बिच्छू डरा के हटाए हैं यहाँ से, ये हटता ही नहीं है, पानी के खेल करता है। फिर इसको बुखार भी आ जाता है, एकदम से खांसी जुकाम लग जाता है, तो इस वजह से ज़्यादा पानी का खेल नहीं करने देती हूँ। थोड़ी बहुत कभी कभी हो जाता है, बच्चों का मन करता है तो कभी कभी करने देती हूँ, लेकिन फिर इसकी तबीयत भी एकदम से ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर सारे बर्तन धो देते हैं, चाहे एक जना हो या दो जने, बर्तन तो सब लग ही जाते हैं। मेरे तो कुछ ज़्यादा ही बर्तन लग जाते हैं। फिर साफ से नहीं धो के रखो तो मुझे चैन भी नहीं आता है, इसलिए मैं सारे बर्तन धो ही देती हूँ ये फटाफट से। उसके बाद मैंने सोचा आज इनको भी साफ़ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे, कब से साफ़ नहीं करे थे मैंने टब बाल्टियाँ, तो इनको भी चमका लेते हैं थोड़ा बहुत। और एकदम से गंदे हो जाते हैं, बाहर से ही रहते हैं तो धूल धक्कड़ भी बैठ जाती है और गंदे हो जाते हैं, तो इनको भी धो लेना चाहिए कभी कभी हमको साफ करके। तो दोस्तों यहाँ पर बाल्टी बर्तन सब धो दिए हैं मैंने, और यहाँ पर भी साफ़ कर लेते हैं क्योंकि गंदा हो जाता है, पानी डाल के साफ़ कर लेते हैं। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप सब्सक्राइब करें और ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और व्यूज़ तो ज़्यादा आ नहीं रहे हैं, अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो आप कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताएं। तो दोस्तों सारा काम करने के बाद मैंने यहाँ पर मयंक को सुला दिया था और मैं यहाँ पर सिलाई करने बैठ जाती हूँ। तो अभी कम से लगभग 3:30 बजे का टाइम हो रहा था। मैंने सोचा अभी मयंक सोया हुआ है तो सिलाई कर लेते हैं थोड़ा, तो यहाँ पर मैं सिलाई करने लग जाती हूँ। तो जो कल मैंने पैंट सिला हुआ था उसी का आज मुझे सूट तैयार करना था, तो यहाँ पर मैंने कटिंग करके रखी हुई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले सूट का गला बना लेते हैं, तो पीछे और आगे का, उसके बाद सूट की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले बाजू की सिलाई कर लेती हूँ, तो इसमें मशीन ही रख लेते हैं। और यहाँ पर फुल बाजू मैंने निकाले हुए हैं सूट के। फिर यहाँ पर मैं लगा देती हूँ पीछे गले में पट्टी, तो इसका मैंने गला कटिंग करके रखा हुआ है, तो इसमें तिरछी पट्टी लगती है पीछे के गले में। तो यहाँ पर इस गले की पट्टी को अटैच कर लेते हैं। तो दोस्तों घर के कामों के साथ साथ सिलाई का काम भी कभी कभी हल्का फुल्का कर लेती हूँ जब काम आ जाता है। तो कभी कभी तो बच्चों के साथ परेशानी भी होती है, कभी कभी मेरे 1 महीना भी लग जाता है रखे रखे, सिलने को मन भी नहीं करता है, तो कभी कभी मन करता है तो सिलाई जाता है। और यहाँ पर मैंने पट्टी लगा दी है, तो इसमें ऊपर से एक सिलाई और रख देंगे। तो मैं कुछ इस तरह से ही लगा लेती हूँ, कभी कैसे ही लगा लेती हूँ, कभी कैसे, जैसे मन में आती है मेरी वैसे लगा लेती हूँ मैं। अपना अपना सिलाई का अलग अलग तरीका होता है सबका, मेरा तरीका भी कुछ अलग है। जब हम कभी यूट्यूब में देखते हैं, हमें कोई चीज़ नहीं आती है, तो उसमें भी सबके तरीके अलग अलग होते हैं, किसी का अलग, किसी का अलग, किसी का अलग होता है। तो ऐसा होता है, सिलाई करते करते अनुभव भी हो जाता है, तो कुछ चीज़ें हम अपने दिमाग से भी कर सकते हैं कि कैसे करना है, कैसे लगाना है, कुछ भी। सच में मैंने 1 महीना सिलाई सीखी, उसके बाद मुझे हल्का फुल्का ही आता था, लेकिन सिलाई का मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो यहाँ पर बिना शौक़ के कुछ होता भी नहीं है दोस्तों। अगर हम किसी चीज़ को हमारे मन से करने की इच्छा होती है तो हमें उसे सीखने में भी उतना टाइम नहीं लगता है। और अगर हमें किसी चीज़ को करने का मन नहीं होता है और सीखने का मन नहीं होता है, तो अगर हम उस चीज़ को ज़बरदस्ती सीखें तो हमें बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। कई कई लड़कियां ऐसी होती हैं, उनका बिल्कुल भी मन नहीं होता है, फिर भी वो ज़बरदस्ती सीखने की कोशिश उनके घर वाले करते हैं, ज़बरदस्ती सीखो सीखो करके।
लेकिन अगर मन नहीं है तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब मन हो तभी सीखी जा सकती है, नहीं तो कितना भी कोई सिखा दे उतना नहीं आता है, अनुभव नहीं होता है। तो यहाँ पर मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा सिलाई का शौक़ था, तो कुछ चीज़ें मैंने 1 महीने में हम हर चीज़ को नहीं सीख सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें अपने हाथों से भी सीखी हैं। और फिर बाद में यूट्यूब हो गया था, तो यूट्यूब के ज़रिए भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो जब मैंने पहले सिलाई सीखी उसके बाद मैं एक सूट की, एक दिन मुझे याद है मैं एक सूट की कटिंग करी थी, तो मेरे से उसका गला हुआ नहीं। तो फिर मैंने दिमाग लगाया, फिर मैंने ऐसा करा कि अपना एक सूट निकाला और उसका गला पूरा निकाला, फिर उसको देखा कि ये कैसे लगाया हुआ है। फिर उसी तरीके से मैंने अपने गले उस सूट में गला बैठाया, लेकिन उतनी सफाई नहीं आई थी गले में जितना आनी चाहिए थी। फिर धीरे 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 करके सिलते रहो, अनुभव बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मेरा सूट सिल के तैयार हो गया है। तो साइडों में मैंने इसमें सिलाई रखी है और इसके गले में और नीचे साइडों से तुरपन का काम है। तो यहाँ पर सूट मेरा तैयार हो चुका है। तो इसमें तुरपन का काम बाद में करेंगे। तो आप यहाँ पर शाम की सब्जी की तैयारी दोस्तों करते यहाँ पर बनाते हैं चिकन की सब्जी और इसमें काटते हैं 2 दाने आलू के। चिकन की सब्जी भी अच्छी लगती है ये। मौसम देखो आप, अभी शाम का मौसम, हवा चल रही है ठंडी 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 हवा, और देख सकते हैं आप। तो आज यहाँ पर सासू माँ और हमारी ससुर जी की बहन आई हुई है। तो मयंक इनके साथ लगा हुआ है, कभी कुछ दिखा रहा है उनको, कभी बैट दिखा रहा, कभी बॉल दिखा रहा। तो बॉल खेलते हैं, कभी कुछ कह रहा। तो इन्हीं के साथ आज मगन हो रखा है। और डब्बू को देखो ऐसी नींद आई है इससे, और रात भर सोने नहीं दे रहा। फिर डब्बूला बिल्कुल मरी जा इथो नहीं रोना हूँ, उला हम जान सके थो खितर अभी मत फेंक, अभी रहने दे। तेल खड़ा न्याले आ रे कंगे हरेले को तेल बन छिउ बुढ़ाई छमड़ियो अना पत्ता करे ले कतु जाग से हेलो मेन